हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस अपने आप में एक एक्सचेंज ऑफर है। बिजनेस अपने आप में एक एक्सचेंज ऑफर है। किस प्रकार का एक्सचेंज ऑफर है? अर्थात सिंगल चेंज इनटू मल्टीप्लाई चेंज। कहने का अर्थ यह कि हमारे पास में जो भी प्रोडक्ट या सर्विस होते हैं, ठीक है, तो यह एक सिंगल चेंज होते हैं। सिंगल चेंज का अर्थ यह कि इनका एक निर्धारित उपयोग है, इसका एक निर्धारित उपयोग है या फिर लिमिटेड उपयोग है, ठीक है। और बदले में हमको चाहिए क्या? पैसा। पैसा क्या है? पैसा जिसका मल्टीप्लाई उपयोग है, मल्टीप्लाई यूज है, अर्थात पैसे को हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। हमको चाहिए पैसा। पैसा। और यदि मान लिया ऐसा हो, यदि ऐसा हो कि हमें अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में हमें भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस मिल रहा हो, तो बिजनेस करना कठिन हो जाता है। बिजनेस करना कठिन हो जाएगा। पैसा सबको चाहिए क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई यूजिंग कैपेसिटी है। पैसे की कैपेसिटी मल्टीप्लाई यूजिंग कैपेसिटी है, अर्थात पैसा सबको चाहिए, इसलिए पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट या सर्विस, ये सबको नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है वह सबको नहीं चाहिए। कुछ लोगों को चाहिए, कुछ लोगों को चाहिए, सबको नहीं चाहिए। लेकिन सबके पास में जो पैसा है वह सबको चाहिए। सबके पास में जो पैसा है वह सबको चाहिए, आपको भी चाहिए। लेकिन आपके पास में जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वह सबको नहीं चाहिए। कुछ को चाहिए या किसी को चाहिए, कुछ को चाहिए या किसी को चाहिए। वहीं उस प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में आपको पैसा दे सकता है। अर्थात सवाल इस बात का उठता है या अध्ययन इस बात का करना चाहिए कि किसको आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस कितनी तीव्रता के साथ में चाहिए। किसको आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस कितनी तीव्रता के साथ चाहिए। जिसको जितनी तीव्रता के साथ में चाहिए वो आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के लिए उतना पैसा देने के लिए तैयार हो सकता है या उतना पैसा देने के लिए वह तैयार होगा। अगर हम कस्टमर के दृष्टिकोण से देखें तो हमको ये देखना चाहिए कि किसको कितनी तीव्रता के साथ में पैसा चाहिए। किसको कितनी तीव्रता के साथ में पैसा चाहिए, जिसको जितनी तीव्रता के साथ में पैसा चाहिए, ठीक है, वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को उतना ही कम रेट पर दे पाएगा। अर्थात सवाल इस बात का उठता है कि एक तरफ मनी मैनेजमेंट, दूसरी तरफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट या मटेरियल मैनेजमेंट आ जाता है। समझने वाली बात यह है कि जो आपके पास में कैपिटल है, इससे देखा यह जाए कि यह कैपिटल अपने आप में अनुत्पादक है, लेकिन यह उत्पादक तब बनता है कि जब हम इसे दो रूपों में, या तो हम किसी को दें वो इसका उपयोग करें, या फिर इसका उपयोग हम करें। हम उपयोग करने का अर्थ यह बनता है कि इसको हम किसी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस में लगाने पर ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस को हम तैयार करें या फिर लाएं जिसको हम महंगे दाम में हम बेच सकें। तो अर्थात ये जो डिफरेंस होगा, ये जो पॉजिटिव डिफरेंस होगा, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, तो यह कैपिटल को उत्पादक कैपिटल बनाता है। नमस्कार, धन्यवाद।